प्रैक्टिकल कर लेते हैं पट्टी करने का तरीका कि किसी बंदे को देखो अगर आगे जख्म वगैरह हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों ने उसको बैंडेज किस तरह कर दें, ठीक है ना। हम पट्टी करने का को ये पता होना चाहिए कि बैंडेज जो होती है ना उसको पकड़ने का क्या तरीकाकार होता है। बैंडेज को पकड़ने का क्या तरीकाकार होता है, बैंडेज जो है ना वो बाहर की तरफ होती है, यूं बाहर की तरफ, ये लेयर बाहर है ना, ये लेयर बाहर की तरफ है, आपकी 4 उंगलियां भी बाहर होंगी, अंगूठा आपका अंदर होगा, यूं पकड़ते हैं बैंडेज को, यूं 4 उंगलियां बाहर, अंगूठा आपका अंदर। बैंडेज पकड़ने का ये तरीकाकार होता है, तमाम बंदे याद रखेंगे। अक्सर लोग जल्दी में बैंडेज पकड़ती हैं, बैंडेज जहाँ से छूट जाती है वो रोल करने वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ से रोल करना वापस आ रहा है, ये टाइम बर्बाद हो गया। आपने याद रखना है बैंडेज यूँ पकड़नी है, ये बैंडेज पकड़ने का तरीका है। और पट्टी हमेशा आप लोगों ने ये याद रखना है कि पट्टी जो है ना वो हमेशा आप लोग गर्म पट्टी इस्तेमाल करो। क्या करो? गर्म पट्टी का इस्तेमाल करो। बैंडेज हमेशा लोग क्या करते हैं, बारीक पट्टी से कर रहे होते हैं, ब्लड ही नहीं रुकता। गर्म पट्टी से बैंडेज का इस्तेमाल करो, ब्लड रुकता है, बैंडेज भी टाइट होती है। समझ आ गई है? सारा अगर ऊपर से फट गया है तो आप लोग किस तरह बैंडेज करते हो? आप लोगों का बैंडेज करने का क्या तरीकाकार है? यूं ही होता है ना, जब सारा ऊपर से फट गया सारे बंदे यूं ही बैंडेज करती हैं ना, तो यूं क्या करती हैं, यूं मुन्ना बना देती हैं, और ना बच्चा बेचारा या बड़ा बेचारा या बच्चा या कोई बड़ा वो जूस भी नहीं पी सकता, कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ सुन भी नहीं सकता। उस बेचारे की यहाँ क्या क्या कसूर किया, वो कुछ खा भी ना सके, सुन भी ना सके। तो आपको बैंडेज करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने इसी तरह ही बैंडेज को करना है। तमाम बंदे याद रखेंगे कि बैंडेज जब भी सारे ऊपर से फट गया है, रखो गॉस पीस, ये गॉस पीस होता है, हम इसका इस्तेमाल करती हैं, रुई का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर कॉटन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जख्म के अंदर फंस जाती है। वो उस सूरत में करती है जब ब्लीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही फिर रुई का गोला साल ऊपर आकर, ठीक है ना। हमने बैंडेज कहाँ से इस्तेमाल करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है शोल्डर लाइन से, ये शोल्डर लाइन, इस शोल्डर लाइन से मैं लेके गया हूँ बैंडेज यूँ, और इस शोल्डर लाइन के ऊपर मैं लेके आया हूँ वापस यूँ, यहाँ से फिर मैंने इसको टर्न की है और वापस बैंडेज को लेके आया हूँ किधर, इस साइड के ऊपर, किधर लेके आया हूँ, तो यहाँ से इसको क्रॉस बनाया, ये यूँ मैंने क्रॉस बनाया, ये मैंने क्रॉस बनाया। क्रॉस बनाने के बाद जब मैंने इसको 2 दफ़ा यूं टर्न कर दिया, तो अब मैं इसके कान वाला पोर्शन टाइट करूँगा, अब ये वाला पोर्शन भी इसको टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद ये वाला पोर्शन उठाऊँगा, आगे की तरफ से लेके आऊँगा, ऊपर वाला पोर्शन इसका हेड कवर करूँगा। कवर करने के बाद फिर एक सर्कल लगाया, ये एक सर्कल लगाया, एक सर्कल लगाया, फिर उसका ये वाला पोर्शन मैंने टाइट किया। टाइट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ से कवर किया। कवर करने के बाद मैंने फिर यहाँ पर एक सर्कल लगाया। सर्कल लगाने के बाद इसको मैंने टाइट बैंडेज कर, इसको मैंने यूं ही टाइट बैंडेज कर दिया। अब ये देखो ये ऊपर से भी कवर है, कवर है सारी जगह से, प्रॉपर तरीके से, कान भी खुले हैं, मुंह भी खुला है, आंखों से भी देख सकता है। अगर यूं करने से ब्लड नहीं रुक रहा तो इसको खोलना नहीं है, इसके ऊपर दोबारा गॉस पीस रखो या रुई का गोला रखो और यूं ही सिंपल दोबारा बैंडेज के ऊपर कर दो। समझ आ गई सारों को? आप यूं ही बैंडेज करनी है। दूसरा पकड़ना, किधर गया पट्टी, वो पट्टी कितनी, अच्छा चले। अभी ये देखेंगे आप कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड निकल रहा है, किसी का ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कट वगैरह लग गया है, आपने ये गॉस पीस पकड़ा, उस जख्म के ऊपर क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर डाला। ये डायरेक्ट प्रेशर डाला जख्म के ऊपर, डायरेक्ट प्रेशर डाला। बैंडेज को मैंने यूं ही पकड़ा है, मैंने यूं ही पकड़ा है बैंडेज को, इसी एंगल से पकड़ा है। अंगूठा ऊपर रखा है, अंगूठा ऊपर रखना है पट्टी करने के दौरान, और इसको कंप्रेशन करना है। डायरेक्ट प्रेशर के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन करने के बाद एलिवेट, एलिवेट कर दो, हार्ट लेवल से बाजू जरा सा ऊपर कर दो ताकि ब्लड सर्कुलेशन इसकी रुक जाए, थोड़ी कम हो जाए। अब मैं इसको क्या करूँगा, पट्टी करूँगा, नीचे से ऊपर लेके आऊँगा, नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा, लेफ्ट से राइट साइड पे फैलाऊँगा, राइट से लेफ्ट साइड पे फैलाऊँगा, और उसको बराबर तरीके से इस तरह कवर कर दूँ। ठीक हो गया? ज़्यादातर लोग पट्टी करते हैं क्या, जहाँ जख्म होता है सिर्फ उधर ही पट्टी की होती है, जब डॉक्टर के पास जाती है तो पट्टी रास्ते में गिर जाती है, पट्टी होती नहीं है साहब। तो आपने हमेशा वहाँ पट्टी करते हुए उल्टे हाथ और सीधे हाथ फैलाना पट्टी, ताकि पट्टी की ग्रिप पक्की हो जाए और ये डॉक्टर तक पहुँचे तो पट्टी से छूट ना जाए। समझ आ गई सारों को? इस
तरह पट्टी कर लेंगे। कहीं पे भी जख्म वगैरह लगता है तो पट्टी कर लें। अगर किसी को बुलेट इंजरी फायर वगैरह हो जाता है तो आपको बैंडेज करने की ज़रूरत नहीं है। गॉस पीस बुलेट इंजरी फायर, किसी को गोली शोली लग जाती है, जब गोली लग जाए तो यहाँ पे आपको पट्टी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़्यादा टाइम पर बात ना करें। गॉस पीस को इस तरह रोल कर लो और जिस जगह के ऊपर गोली लगी है उस सुराख के अंदर ये बार दो। रुई का गोला ले लो, एक बार अस्पताल ले, सही हो गया। अगर बंदे को मैंने क्या इमरजेंसी दी थी, उसमें 6 लड़के को 6 गोलियां लगी थी, इतनी ब्लीडिंग थी कि नज़र नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया, उसकी पैंट और शर्ट फाड़ दी। जब फाड़ी तो नज़र आया कि भाई यार कहाँ काम छुआ। वहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो गॉस पीस है इसको रोल करके उसके होल के अंदर फंसा दिया। ये क्यों रोल किया कि ब्लड इसमें अब्जॉर्ब होना शुरू होगा, यहाँ तक पहुँचेगा जितनी देर में, तब बाहर आएगा। इसी देर में मैं इसको लेके अस्पताल पहुँच गया। ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। देखो अक्सर लोगों को मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वाउंड जो होते हैं जख्म, वो 2 किस्म की होती हैं। एक क्लोज वुंड होता है जिसमें इनर ब्लीडिंग हो रही होती है, नील का निशान बन जाता है। उसकी आसान एग्जांपल क्या है, चलते चलते पाँव मुड़ गया, चलते चलते पाँव मुड़ गया। जब पाँव मुड़ जाता है बंदे का तो क्या होता है, वजन ही नहीं डाल रहा होता पाँव के ऊपर। यही होता है ना, भागते भागते पाँव मुड़ गया, वजन ही डलता फिर, क्योंकि अंदर से मांस बढ़ गया, इनर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इनर ब्लीडिंग को रोकने का क्या तरीकाकार है कि आपने आइस बैग अप्लाई करना है, बर्फ की टिकोर करनी है। घर में बर्फ है, आइस बैग नहीं है, बर्फ को चॉपर में डालो, बारीक कपड़े के अंदर रोल कर लो और बर्फ की टिकोर करो। कोई चीज़ गर्म करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, जो इनर ब्लीडिंग हो रही है, जो नील का निशान बन रहा है, वो मतलब ये है कि इनर ब्लीडिंग हो रही है। वो इनर ब्लीडिंग बर्फ की टिकोर से रुक जाएगी, उसको कोई बैंडेज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई सारों को? उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा ट्रेनिंग सेशन जो है वो पसंद आया होगा।